अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर कीपिंग वेल इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पार्ट 1 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम। यानी यहाँ पर आपको जितने नंबर्स गिवन हैं उसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड आउट करना है। अब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा हैं क्या और किस तरह फाइंड आउट होते हैं, ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। किसी भी वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए आपने जो नंबर आपको गिवन है उसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से लिखते हैं वो हम पिछली एक्सरसाइज में देख चुके हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दोबारा से दे रही हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी वैल्यू को लिखते वक्त जो रूल अपने अपने माइंड में रखने हैं वो एक ये है कि डेसिमल को आपने 1 के पास या तो 1 से बड़े नंबर के पास होना चाहिए और किसी नंबर के पास ना हो। 1 से छोटा यानी 0 के पास डेसिमल नहीं होना चाहिए। सेकंड रूल है आपके पास ग्रेटर वैल्यू, अगर कोई बहुत ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है, तो उसको हम स्मॉलर कर देंगे इतना कि हमें रीड करने में आसानी हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आपके पास 6 और ये आगे 24 0 है आपके पास, तो इतनी बड़ी वैल्यू को आप रीड नहीं कर सकते, तो इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया 6 × 10⁻24 ताकि आपके लिए रीड करना आसान हो जाए। सेकंड, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर वैल्यू है जैसे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं 0.000 करके, तो इतना सारा हम बार बार 0 नहीं लिखते हैं, तो हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे अपनी आसानी के लिए। दूसरा ये कि अगर आपने डेसिमल शिफ्ट करना है राइट हैंड टू लेफ़्ट हैंड तो पावर आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और अगर आपने डेसिमल शिफ्ट करा है लेफ़्ट हैंड टू राइट हैंड तो पावर आपके पास नेगेटिव रहेगी। अब ये किस तरह, अब ये पहले देख लेते हैं। ये सामने एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है सिर्फ 8, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक और इसका मैंटिसा फाइंड आउट करना है। तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक सीख रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैंने आपको बताया कि नंबर को हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। तो यहाँ हमारे पास 8 गिवन है, ठीक है। देखें कहीं पे भी इसमें डेसिमल नहीं है, कहीं पे भी इसमें डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल आपके पास लास्ट में है। अब इसमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट आपके पास लास्ट में है, ठीक है। तो पॉइंट को हमने करना यही होता है कि हमारे पास 1 नंबर के बाद होना चाहिए, तो इसमें ऑलरेडी 1 नंबर के बाद ही है, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगी जब हम इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो इसलिए 10 की पावर आपके पास 0 आएगी। डेसिमल शिफ्ट करते हैं तब 10 के ऊपर आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव कोई पावर आती है, लेकिन इसमें हमने डेसिमल को शिफ्ट ही नहीं किया, तो इसमें कोई भी आपके पास पावर नहीं चेंज होगी। सिर्फ जो अब 10 के ऊपर जो एक्सपोनेंट आपके पास आएगी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पर 0 आया तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0। अब मैंटिसा क्या है, उसके लिए हमें लॉग का इस्तेमाल करना है। मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो नंबर है हमें उसका लॉग निकालना होता है। यहाँ पर आपके पास 8 है, ठीक है। अब देखें लॉग बुक आपने यूज़ करनी है। लोगैरिथम, यहाँ पर आपने लोगैरिथम वाला पेज ओपन करना है। अब यहाँ पर देखें 10 से स्टार्ट है आपके पास सारे नंबर, और यहाँ पर हमें 8 गिवन है, तो यानी हम 8 से अगर 10 से कोई छोटा नंबर आता है तो उसके आगे 0 एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 8 नहीं है तो हमने 8 के आगे 0 एज्यूम कर लिया। और किसी भी वैल्यू का जब हम लॉग मालूम करते हैं तो उसमें आपके पास 4 नंबर होने चाहिए। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि ये 8 के आगे, अब किसी भी वैल्यू का जब हम लॉग निकालते हैं, अब यहाँ पर 8 है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लॉग आपके पास 10 से स्टार्ट है, तो 10 से छोटे अगर कोई नंबर आते हैं तो उसके आगे हम फिर 0 एज्यूम कर लेते हैं, यानी हम इसमें एज्यूम कर लेंगे कि आगे 0 है। और आपको इसमें लॉग किसी भी वैल्यू का निकालें तो 4 नंबर चाहिए होता है। अब यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, हम सपोज कर लेंगे 0। अब लॉग देखने का तरीका आपके पास क्या होता है, ये जो 9th क्लास में आप सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल न्यू है, तो ध्यान से देखिएगा। देखें अब 8 नहीं है, ये स्टार्ट के 2 नंबर आप लेंगे, 80 का 0 एंड उसका डिफरेंस 0 प्लस करना है। अब वो किस तरीके से करना है, आपने लोगैरिथम का पेज खोला, यहाँ पर आपके पास साइड में सारे नंबर लिखे होंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं 80 पे। 80 देखें, आप स्केल यूज़ कर लें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। 80 के 0 वाली लाइन देखें, 0 1 2 3 इस तरह है, तो 80 का 0 आपके पास है 9031 और उसके डिफरेंस 0 प्लस करना है। तो यहाँ पर डिफरेंस के नंबर आप यहाँ से देखते हैं, देखिए 9, और जो यहाँ पर ये सारे नंबर लिखे हुए हैं ये आपके डिफरेंस में है, यानी यहाँ 0 नहीं है, 1 से स्टार्ट है, तो ये हम नहीं देखेंगे। 80 का 0 आपके पास है 9031।
तो आपने लिख दिया। ये सारा काम हम रफ वर्क में कर रहे हैं, फिर डायरेक्टली वहाँ पर लिख देंगे। यानी हमने जब 8 नहीं था, 80 का आपने 0 मालूम किया तो आपके पास है 9031। अब जब हम मैंटिसा लिखते हैं तो उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते नहीं हैं। लॉग जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक जो भी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त आई है वो पॉइंट से पहले आ जाती है। लेकिन मैंटिसा में क्या है, जब स्टार्ट में हम कुछ नहीं तो डेसिमल के साथ हम 0 पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, यानी सिंपल आपने मैंटिसा की जो वैल्यू लॉग टेबल से देखी वो लिखनी है और स्टार्ट में आपने 0 पॉइंट लगा देना। तो ये आपकी जो वैल्यू आई ये आपकी मैंटिसा की वैल्यू हो गई 0.9031। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5054। तो पहला काम हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरीके से लिखेंगे, 5054 को देखें, जब कहीं पे भी पॉइंट नहीं होता तो हमें पता है कि लास्ट में होता है। इसमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट है आपके पास लास्ट में, पॉइंट आपके पास लास्ट में। ठीक है, अब इस पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है 1 नंबर के बाद। इसमें कहीं, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है, हम इसको स्मॉल कर देंगे। जो हमने जिस तरह साइंटिफिक नोटेशन में साइंटिफिक नोटेशन के रूल पढ़े हैं, अगर कोई ग्रेटर वैल्यू है तो उसको स्मॉलर कर देंगे। तो अब कैसे, इसमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लास्ट में है। अब पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है, पॉइंट यहाँ लास्ट में देखें 1 2 3, पॉइंट आपके पास 5 के पास आ गया, 5.054 मल्टीप्लाई 10। आप साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखते हैं तो आप मल्टीप्लाई 10 लगाते हैं। अब आपने पॉइंट कितने नंबर बाद शिफ्ट किया, 1 2 3, तो 10 के ऊपर आपके पास एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी, 3। और जो 10 के ऊपर एक्सपोनेंट आती है वही आपकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक। यानी कैरेक्टरिस्टिक में आप यहाँ पर क्या लिख देंगे कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आई है 3। अब मैंटिसा के लिए हमने देखा है कि मैंटिसा जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, लॉग टेबल का यूज़ करेंगे। अब पॉइंट को आप नेगलेक्ट कर देंगे। आपने यहाँ पर लॉग टेबल में किसका लॉग देखेंगे, देखें 5 है नहीं, लॉग 10 से स्टार्ट है तो हम स्टार्ट के 2 नंबर यानी 50 का 5 और उसका डिफरेंस 4 प्लस करेंगे। अब किस तरह, लॉगरिथम पे आए आप 50 देखें, 50 की लाइन 50 का 5 आपने देखा तो आपके पास है 7033। तो आप यहाँ पर लिख लें, आपके पास आया है 7033। अब उसका डिफरेंस हमें क्या, 50 का 5 हमने देख लिया, उसके डिफरेंस में आपके पास 4 है। तो डिफरेंस के नंबर हम कहाँ से देखते हैं, इन नंबर्स में से। तो यहाँ पर डिफरेंस में 4 में आपके पास क्या है, 3। 7033 प्लस 3 आपके पास आ गया 7036। ठीक है, तो मैंटिसा आपके पास यहाँ पर क्या आया है, 7036। अब मैंने आपको बताया कि मैंटिसा लिखते वक्त आप स्टार्ट में 0 पॉइंट लगा दें। ठीक है, तो ये मैंटिसा की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आई है, 0.7036। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपके पॉइंट्स क्लियर हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9.992। तो इसको भी आपने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, 9.992। देखें, हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त यही देखा था कि पॉइंट 1 नंबर के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 नंबर के बाद है तो इसमें हमने कुछ भी डेसिमल को शिफ्ट नहीं किया, इसलिए 10 की पावर आपके पास 0 आ गई। और जो 10 की पावर होती है वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी यहाँ पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आई है, 0। अब मैंटिसा के लिए आपने क्या करना है, लॉग टेबल का यूज़ करना है। यहाँ पर आप किसका लॉग देखेंगे, 99 का 9 और उसका डिफरेंस 2 प्लस करेंगे। तो लॉगरिथम में आप आए, 99 का 9 है आपके पास, देखें 99 की 9 में आपके पास है 996। इसके बाद आपने डिफरेंस प्लस करना है 2। तो 99 के डिफरेंस के 2 में देखें, डिफरेंस की लाइन ये वाली है, 2 में आपके पास है 1, यानी आपके पास आ जाएगा 997 मैंटिसा। और मैंटिसा में हम अपने पास से 0 पॉइंट स्टार्ट में लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो मैंटिसा आया आप उसे लिख देंगे 0.997। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 765.3। तो इसमें भी पहले हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। 765.3 साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त आपने डेसिमल शिफ्ट करना है। यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है, आप 1 नंबर के बाद लाएंगे इधर और इधर।
तो ये हो गया 7.653 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पर 1 2 नंबर के बाद आपके पास शिफ्ट हुआ है तो 10 की एक्सपोनेंट आपके पास क्या आ जाएगी 2, और जो 10 की एक्सपोनेंट होती है वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक इस क्वेश्चन में क्या आई है आपके पास 2। अब मैंटिसा के लिए आपने क्या करना है, लॉग मालूम करना है। लॉग में आपके पास क्या, लॉग आप मालूम करेंगे किसका, लॉग मालूम करते वक्त हम पॉइंट को नेगलेक्ट कर देते हैं। 76 का आप 5 देखेंगे और उसका डिफरेंस 3 प्लस करेंगे। तो आपने लॉग बुक खोल ली। 76 का 5 आपके पास है 8837 प्लस देखें 76 का 5 आपने देखा उसका डिफरेंस 3, 76 का 5 एंड उसके डिफरेंस 3 में आपके पास है 2, तो प्लस 2 आप कर देंगे। लॉग टेबल में आपने 76 का 5 देखा उसके डिफरेंस 3 प्लस किया है तो आपके पास 76 का 5 था 8837 प्लस उसका डिफरेंस 3 प्लस किया, डिफरेंस में आपके पास 2 था तो आपके पास आ गया मैंटिसा की वैल्यू 8839। और मैंटिसा में हम 0 पॉइंट लगाते हैं अपने पास से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो वैल्यू आपके पास आई है 0.8839। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, इसमें भी आप सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है वैल्यू को। 0.00329। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त हमारे पास ये है कि हमारे पास डेसिमल एक नंबर के बाद होना चाहिए, ठीक है, 0 के पास नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे 1 2 3, तो ये बन जाएगा 3.29 मल्टीप्लाई 10 और आपने कितने नंबर बाद शिफ्ट किया है 1 2 3। लेकिन अब यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट ये था कि जब डेसिमल को हम लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पे शिफ्ट करते हैं तो आपकी पावर हमेशा किस में होती है, नेगेटिव में। अब तक के क्वेश्चंस में हमने राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड में शिफ्ट किए हैं पॉइंट, ठीक है, राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड में गए तो आपकी 10 की एक्सपोनेंट प्लस में है। लेकिन अगर आप लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पे जाते हैं तो 10 की एक्सपोनेंट आपके पास नेगेटिव आती है। 1 2 3 नंबर बाद आपने शिफ्ट किया है तो आपके पास -3। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आई है, -3। अच्छा, -3 आप लिखते नहीं हैं तो आप -3 को 3 बार लिखेंगे, इसका मतलब भी आपके पास -3 है, यानी कैरेक्टरिस्टिक इस क्वेश्चन में हमारे पास है 3 बार। अब मैंटिसा के लिए हमने क्या करना है, जो यहाँ पर साइंटिफिक फॉर्म में लिख चुके हैं हम, उसमें जो स्टार्ट का नंबर है उसका लॉग निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास 32 का 9 आप देखेंगे, आगे कोई नंबर नहीं है तो डिफरेंस नहीं प्लस करेंगे आपने कैलकुलेटर में 32 का 9 देखना है। 32 के 9 में आपके पास है 5172, तो आपने लिख दिया 5172 और स्टार्ट में 0 पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास मैंटिसा की वैल्यू आई है 0.5172। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके का है, इसमें भी हमने पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसमें आपने पॉइंट को शिफ्ट करा यहाँ से एक नंबर के बाद, ठीक है, 0 के बाद पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 3 के बाद आपने शिफ्ट कर दिया। अच्छा, पॉइंट के बाद वाले 0 हम लिखते नहीं हैं, अब यहाँ पर जो 0 है पॉइंट के बाद वो हम नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पर कितने नंबर बाद हमने शिफ्ट किया है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पे किया है, इसलिए 10 की एक्सपोनेंट आपके पास माइनस में है, यानी जो 10 की एक्सपोनेंट है वो कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आई है, -5। अब मैंटिसा के लिए आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने बताया कि 3 आपके पास लॉग बुक में नहीं है। जब हम किसी वैल्यू का लॉग निकालते हैं तो हमारे पास 10 से स्टार्ट है, तो अगर 10 से कोई छोटे नंबर आते हैं तो हम उसके आगे 0 एज्यूम कर लेते हैं, यानी हम 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3 के आगे 0 एज्यूम कर लेंगे, यहाँ 0 देखेंगे, ठीक है। 30 के 0 में आपके पास क्या है, लेकिन 30 के 0 में आपके पास है 4771, तो मैंटिसा आपके पास क्या आ गया है 4771 और स्टार्ट में 0 पॉइंट। तो यहाँ पर मैंटिसा की वैल्यू आपके पास आई है 0.4771। होप से स्टूडेंट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, यानी
मैं रिपीट कर दूं कि किसी वैल्यू के कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त जो 10 की एक्सपोनेंट आएगी वो आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक है। मैंटिसा के लिए आपने लॉग बुक का यूज़ करना है। जो वैल्यू आपको गिवन है उसका लॉग आपने देखना है। लॉग देखने के बाद आपकी जो लॉग की वैल्यू आएगी वो आपके लिए क्या है, मैंटिसा। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।